नमस्ते दोस्तों, क्या आपने पिछले महीने ये हेडलाइंस देखी थी? सबसे पहले ये मल्हार का मतलब क्या है? कहां से आया है ये शब्द? मल्हार शब्द महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले एक हिंदू देवता मल्हारी के नाम पर आधारित है और मल्हार सर्टिफिकेशन की पहल भी इसी इलाके से है, तो मल्हार देवता के नाम पर ही आधारित लगती है। मल्हार सर्टिफिकेशन की हेडलाइंस पर वापस आते हैं। हर हेडलाइन में मल्हार सर्टिफिकेशन को एक सरकारी स्कीम बताया गया। क्या है ये सर्टिफिकेशन? मल्हार सर्टिफिकेशन महाराष्ट्र बेस्ड एक इनिशिएटिव है जो झटका मीट बेचने वालों को सर्टिफाई करने का क्लेम करता है। इस सर्टिफिकेशन को झटका वर्सेस हलाल नैरेटिव में एक हिंदू ऑप्शन के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हलाल और झटका मीट के बीच अंतर यह है कि हलाल में इस्लामिक नियमों का पालन करते हुए जानवरों का आधा गला काटा जाता है और सारा खून निकलने का इंतजार किया जाता है। झटका मीट क्या है? झटका शब्द में ही इसका अर्थ साफ है। इसमें सिर्फ एक ही झटके में पूरा गला काट दिया जाता है। मल्हार सर्टिफिकेशन झटका मीट बेचने वालों को सर्टिफाई करने की एक स्कीम है। इस सर्टिफिकेशन का प्रमोशन महाराष्ट्र के फिशरीज और पोर्ट्स डेवलपमेंट मिनिस्टर मिस्टर नितेश राणे ने खुद किया। नितेश राणे कई बार सांप्रदायिक एंगल वाले नफरती और भड़काऊ भाषण दे चुके हैं और पिछले साल असेंबली इलेक्शन से पहले इसी सिलसिले में उन पर कुछ एफआईआर्स भी दर्ज हुई थी। राणे ने malharcertification.com वेबसाइट लॉन्च की, फोटो ट्वीट की और मीट की दुकानों से इस सर्टिफिकेशन को लेने की अपील भी करी। उनका कहना है, हमारी मटन की दुकानें पहचानी जाएंगी जहां 100% हिंदू धर्म के लोग काम करते हैं और किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती, खास तौर से थूक की। राणे के इस प्रमोशन के बाद मीडिया कंपनियों ने इसे महाराष्ट्र सरकार की एक पहल बताया। लेकिन क्या ये सच है? इनकी वेबसाइट malharcertification.com पर भी इसे गवर्नमेंट स्कीम नहीं बताया गया है। ना गवर्नमेंट का लोगो है, ना किसी डिपार्टमेंट का जिक्र। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेबसाइट .com डोमेन पर है, जबकि सरकारी वेबसाइट्स का एड्रेस तो .gov.in होता है। वेबसाइट क्लेम करती है कि ये झटका मटन और चिकन बेचने वालों को सर्टिफिकेशन देती है, लेकिन वेबसाइट पर ना तो किसी कंपनी का नाम है और ना ही कोई एड्रेस। बस लिखा है कि पुणे से चलती है। एक मोबाइल नंबर दिया गया है। वेबसाइट पर लिखा है कि जानवरों का सेक्रीफाइस हिंदू ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग किया जाता है और मीट ताज़ा और साफ होता है। कुछ और भी लिखा है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। लिखा है कि मीट में ना तो थूक पाया जाता है और ना ही किसी और जानवर का मीट मिक्स किया जाता है। झटका मीट बेचने के लिए ये लिखने की ज़रूरत कहाँ से आ गई कि इसमें थूक और दूसरे जानवरों के मीट की मिलावट नहीं होती? ये समझना मुश्किल नहीं है दोस्तों कि इनका इशारा किस तरफ है। ये बार बार नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल हो चुकी झूठी खबरें जो कि थूक जिहाद के नाम से चलाई जाती हैं, उसी थूक जिहाद की झूठी थ्योरी को और बढ़ावा दे रहे हैं। वेबसाइट पर मीट की दुकानों की एक लिस्ट मौजूद है। ऑल्ट न्यूज़ ने इनमें से कुछ दुकानों से बात करी। उन्होंने बताया कि उन्हें अभी तक कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है। हिंदुस्तान टाइम के मुताबिक ये इनिशिएटिव हिंदू दलित खटीक महासंघ का है, जो कि हिंदू कसाईयों का एक संगठन है। इनके प्रवक्ता आकाश पलांगे ने ऑल्ट न्यूज से बात करी। इन्होंने कहा कि ये सर्टिफिकेट हिंदू दलित खटीक महासंघ की पहल है। फिलहाल इसे सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर नहीं लाया गया है, लेकिन सरकार में कई लोग हमारे समर्थन में हैं और निकट भविष्य में इसे सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर लाने का प्रयास भी किया जाएगा। यानी अभी के लिए ये एक प्राइवेट इनिशिएटिव है। वेबसाइट पर कार्यालय का पता न होने, मोबाइल नंबर काम न करने के सवाल पर पलांगे ने कहा, वेबसाइट अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, इसे अपडेट किया जाएगा। वेबसाइट पर दिया गया हमारा मोबाइल नंबर अभी बंद है, लेकिन इस नंबर से हमारा व्हाट्सएप सक्रिय है, जिस पर लोग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इनिशिएटिव सरकार का नहीं है, ये तो समझ आ गया, लेकिन इसके अलावा मल्हार सर्टिफिकेशन की कहानी में एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है।
पीटीआई के हवाले से दी गई rediff.com की इस रिपोर्ट के मुताबिक मल्हारी देवता, जिनको खांडोबा नाम से भी जाना जाता है, इनके जेजुरी स्थित मेन मंदिर को चलाने वाली संस्था श्री मर्तंड देव संस्था के एक ट्रस्टी राजेंद्र खेड़ेकर ने मल्हार सर्टिफिकेशन के नाम पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि मल्हारी देवता एक शाकाहारी देवता है और इसलिए इनके नाम पर मीट सर्टिफिकेशन का नाम रखना उचित नहीं होगा। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट ने बताया कि यह मामला सेटल हो चुका है और इस नाम पर आपत्ति केवल एक ही ट्रस्टी को थी, पूरी संस्था को नहीं। इसी रिपोर्ट में आगे AIMIM के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील की इस सर्टिफिकेशन पर एक टिप्पणी भी शामिल है। इम्तियाज कहते हैं, मुझे लगता है कि सरकार के पास इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए इस तरह की बातों से लोगों को डिवाइड कर रही है। मेरी चीफ मिनिस्टर फडणवीस से रिक्वेस्ट है कि समाज को तोड़ने के लिए एक डेडिकेटेड मंत्रालय बना दें और नितेश राणे को उसका चार्ज दे दें। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नितेश राणे पहले भी कई बार ऐसे भड़काऊ और उकसाने वाले भाषण दे चुके हैं, जिनके कारण उन पर FIR दर्ज हो चुकी हैं। इसके अलावा हमें उन सभी मीडिया कंपनी से भी सवाल पूछना चाहिए जिन्होंने बिना चेक करे ही मल्हार सर्टिफिकेशन को एक सरकारी पहल बता दिया, जो कि था नहीं। धन्यवाद।